Hello, welcome you all in my channel. My name is Richa Mayank Sharma, and today my topic is prospecting. So I am sure आप में से बहुत सारे लोग इस टॉपिक का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी इंडस्ट्री यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मोस्ट अनस्ट्रक्चर्ड टॉपिक है, जिसके बारे में कोई भी आपको एक सिंटैक्स नहीं बता सकता कि आप इस तरीके से काम करो और आप अपनी लीड्स कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपकी जो हेल्प करने वाली हूँ वो ऐसा कुछ चीज़ें आपको बताने में हेल्प करने वाली हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई करने में आसानी आपको हो जाएगी कि हम किस तरह के लोगों से बात करें या फिर हम अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं देख लेते हैं आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्ट, हम अपने प्रोस्पेक्ट को फाइंड कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, उनसे बातचीत कैसे शुरू करें, हाउ टू कन्वर्ट कन्वर्सेशन टू प्रोस्पेक्टिंग, अपनी जो हमने स्टार्ट करी है कन्वर्सेशन को उसको प्रोस्पेक्टिंग में कन्वर्ट कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, prospecting with unknown, prospecting tips for practical tips for prospecting, recruitment strategy, and do's and don'ts. So let's come to the next point. What is prospecting? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको अच्छे से जानते भी होंगे प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, बट मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद हम अपने कंपनी के बारे में डिटेल करना, कंपनी की प्रोफाइल बताना, प्रोडक्ट की डिटेलिंग करना या मार्केटिंग प्लान बताने को वो प्रोस्पेक्टिंग का नाम देते हैं, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप किसी को अपने बारे में बता रहे हैं तो दिस इज नॉट प्रोस्पेक्टिंग। ओके, सो व्हाट प्रोस्पेक्टिंग इज एक्चुअली, आज हम ये समझने वाले हैं। Find a man with a problem is called prospecting. या इसको आप समझ सकते हैं, give solution according to the person need. आप अगर किसी इंसान की प्रॉब्लम को समझ के उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, that is called prospecting. कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने जाने में हम मूवी से मतलब नहीं होता, हमारा पर्पस होता है एंटरटेनमेंट का, राइट। अगर हमें पता होगा जो मूवी हम देखने वाले हैं उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, कुछ अच्छी मूवी नहीं है, तो हम देखने कभी नहीं जाएंगे। सेम क्लोथिंग की अगर बात करें, जब हम कपड़े लेने जाते हैं अपने मार्केट, अपने लिए कुछ परचेज करते हैं, फिर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, देन हम देखते हैं कि वो कपड़ा हमारे ऊपर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। पहले उसको हम पहन के देखते हैं, अगर हम किसी शॉप पे गए हैं या फिर ऑनलाइन है तो हमने अगर मंगाया उसको हम ट्रायल करते हैं, अगर हमें पसंद नहीं आता उसको हम वापस कर देते हैं। तो कपड़ा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है गुड लुक्स। एंड सेम एप्लीकेबल टू परफ्यूम। हम जब भी कोई परफ्यूम लेते हैं तो हम उसकी बॉटल देख के शायद नहीं परचेज करेंगे अगर उसकी खुशबू अच्छी नहीं होगी। तो फ्रेग्रेंस बहुत मैटर करती है। इट मीन्स बॉटल अच्छी होने से इट डजंट मैटर कि अंदर परफ्यूम भी अच्छा होगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस यहाँ पे मैटर करती है। सेम एप्लीकेबल टू आवर बिजनेस ऑल्सो। कुछ हम फैक्ट्स की बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस। Prospecting is very fluctuating activity in network marketing. Prospecting makes your business presentable. अगर आप बहुत अच्छी prospecting करते हैं तो आपका business उतना ही अच्छा presentable होने वाला है। Prospecting is not about offering income source. It's all about to giving solution of his or her problem. Prospecting is like making your assets. इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिटेल करना चाहूंगी। Prospecting is like making your assets. आप जब हम अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करते हैं तो अपने लिए कुछ assets बनाते हैं, राइट। तो अगर आज की डेट पे आप प्रोस्पेक्टिंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए अपनी फ्यूचर के लिए आप एसेट्स बना रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी फ्लक्चुएटिंग एक्टिविटी इन एनएम। हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्ट, सबसे पहले मैं देखेंगे प्रोस्पेक्ट हैं कहाँ पे। ओके, तो देखिए प्रोस्पेक्ट्स आर एवरीवेयर। हर जगह प्रोस्पेक्ट है। आप घर, आपके घर के बाहर, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर जगह प्रोस्पेक्ट है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन मेरी टारगेट मार्केट है। हु इज आवर प्रोस्पेक्ट, हमारा प्रोस्पेक्ट कौन है। दोज हु आर नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग इज योर प्रोस्पेक्ट। जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है वो आपका प्रोस्पेक्ट है। पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। आवर एम इज नॉट टू कन्विंस एनीबडी, आवर एम इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट इन अ प्रॉपर वे। ओके, सो यानी कि हमारा जो पर्पस है वो कन्विंस नहीं करना है किसी को, हमें किसी को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो पर्पस है वो है अपनी अवेयरनेस को स्प्रेड आउट करना, ओके, इन अ प्रॉपर वे।
हमारी जो प्रोडक्ट, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है उसको स्प्रेड आउट करना इन अ प्रॉपर वे। अब हम बात करते हैं कि हम किसी इंसान से कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि बात कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, राइट। तो आज थोड़ी सी टिप्स में देने वाली हूँ। उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप में डिक्लेयर करूंगी कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ग्रीट पीपल, यानी कि जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उन्हें ग्रीट करेंगे। स्टेप नंबर 2, गिव देम कॉम्प्लीमेंट। एंड स्टेप नंबर 3, आस्क क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको क्लियर नहीं होगा इस चीज से कि ये कैसे करना है। सो लेट्स गेट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मेरी किसी, मैंने अगर देखा फ्रेंड अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप स्टोरी पे कि किसी फ्रेंड ने कुछ पोस्ट किया अपनी फैमिली से रिलेटेड, देन हाउ कैन आई रिप्लाई, हाउ शुड आई रिप्लाई, लाइक हिज नेम इज रवि, सो हाय रवि, हाउ आर यू, इट्स ग्रीटिंग, नाइस डीपी, इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंड आई विल, जैसे कि उसकी पिक्चर में उसका बेटा है, तो आई एम जस्ट आस्किंग हाउ ओल्ड इज विहान नाउ। इसने अपने बर्थडे की फोटो पिक्चर को शेयर किया हुआ है, एंड ही लुक जस्ट लाइक यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया उससे। अब क्वेश्चन ही ऐसा पूछोगे, आप स्टार्टिंग ऐसे करोगे जिससे सामने वाले का रिस्पॉन्स आए। लाइक इसको सेशन को अटेंड करने के साथ साथ आप असाइनमेंट भी करोगे तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। लाइक प्रोस्पेक्टिंग थ्रू व्हाट्सएप एंड फेसबुक मैसेंजर पहले आपको करनी है। और करना क्या है उसके लिए, मेक ब्रॉडकास्ट ऑफ 100 पीपल एंड स्टार्ट कन्वर्सेशन, डोंट कॉल न्यू प्रोस्पेक्ट। आपको 100 पीपल्स के ब्रॉडकास्ट बनानी है, उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली। डोंट कॉल, आप उनको कॉल नहीं करनी है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने किसी का स्टेटस देखा और वो आउट स्टेशन पिक्चर है, तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल मैसेज किया कि जैसे हाय मोहित, हाउ आर यू, योर पिक्चर इज रियली ऑसम, तो वांट सम सजेशन फ्रॉम यू फॉर गुड होटल्स। जैसे कि कोई फ्रेंड आपका जो एग्जांपल आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं पे भी है, मसूरी, यूटी, लाइक शिमला, कहीं पे भी। ओके, तो आपने जस्ट उससे एक क्वेश्चन पूछा, पहले उसको ग्रीट किया, उसके बारे में पूछा, देन उसकी पिक्चर के बारे में अच्छा मैसेज दिया, कॉम्प्लीमेंट किया, एंड उसके बाद जो है आपने उससे क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन पूछा इसका मतलब क्या है, वो रिस्पॉन्स तो करेगा ही करेगा कुछ ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगी कन्वर्सेशन। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट कन्वर्सेशन टू प्रोस्पेक्टिंग। अपने जो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करी है इसको हम प्रोस्पेक्टिंग की तरफ कैसे लेके जाएं। Here is also example. Hi, how are you? Have you ever thought of starting your own business? जब उससे हम बात करने में थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, कनेक्शन में आ जाएंगे, then I can drop this message also. Hi, how are you? Have you ever thought of starting your own business? Yes or no? Okay. And second thing, do you know somebody who wants to start your online business? Sorry, not you. Start online business. तो इनके आंसर क्या आएंगे? डेफिनेटली इनके आंसर आएंगे प्रोस्पेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम बात करने वाले हैं कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करी जाए। आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। फर्स्ट, सेट योर पर्पस, कि आप जब अपने फ्रेंड्स में या फिर अपने रिलेटिव से आप अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करने वाले हैं तो आपका पर्पस क्या है उनसे बात करने का। यू शुड क्लियर अबाउट प्रोडक्ट और बिजनेस, आप उनको क्या ऑफर करने वाले हो। अगर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं then you can talk to them like this is, I have started a business of importing health product. For this I am doing a survey for feedback, so I want support from your side. Give me 5 references of your near and dear who wants to be healthy forever. Good news, I will provide it in discount. आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या फिर अपने नेम बोल सकते हो कि मैंने इम्पोर्टिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, हेल्थ प्रोडक्ट की इम्पोर्टिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड मैं उसके लिए एक सर्वे कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ कि अपने कुछ 5 ऐसे लोगों का नाम बताइए जो हेल्दी रहना चाहते हैं। अब आप बताइए कि ऐसा कोई इंसान है जो हेल्दी रहना नहीं चाहता है। डैम श्योर आपको वहां से रेफरेंसेस मिलेंगे और आप वहाँ पे उनको गुड न्यूज दे सकते हैं कि आई विल प्रोवाइड इट इन डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट का नाम, फ्री का नाम सुन के हर बंदा इंटरेस्टेड होता है, तो आप वहाँ पे उनको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। अगर सामने वाला बंदा बोलता है बिजनेस, सॉरी, अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो बिजनेस है, बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकता है, तब भी उनसे रेफरेंसेस के लिए पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉलो क्या करना है, ट्रिपल ए रूल। व्हाट इज दिस? नंबर 1, आस्क फॉर सजेशन। नंबर 2, आस्क फॉर हेल्प। नंबर 3, आस्क फॉर रेफरेंसेस। आपको उनसे पूछना है आस्क फॉर सजेशन। जैसे कि यार, जैसे मैंने अपने किसी फ्रेंड से बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी कोई फ्रेंड है पूजा,
मैंने बोला पूजा पूजा यार आजकल तो अब तो घर पे ही लॉकडाउन में ही सब लोग हैं, सो अभी जो है मैं सोच रही हूँ कुछ पार्ट टाइम में स्टार्ट करने के लिए, ठीक है तुम्हारी नॉलेज में ऐसा कुछ है? तो वो क्या करेगा, पार्ट टाइम में जो भी चीजें होंगी उनके बारे में मुझे बताएगी कि पार्ट टाइम में ऐसा होता है वैसा होता है, फेक होती है, ये होता है वो होता है ना, अपनी तरह से जो भी चीजें होंगी वो मुझे समझ करके बताएगी। तो मुझे वहां से उसका वीक पॉइंट कैप्चर करना है कि वो किस चीज पे फोकस कर रही है, उसे प्रॉब्लम क्या कर रही है। तो अब मैं जो नेक्स्ट टाइम से बात करूंगी तो उसी प्रॉब्लम को फोकस करते हुए करूंगी। कैसे करूंगी? आस्क फॉर हेल्प, यहाँ पे वो चीज कवर हो जाएगी कि मैंने उससे बताया, फिर जैसे मैंने किसी और से बात कर सकती हूँ, फिर मैं उसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मैंने उससे बोला यार जैसे हम उसने बात कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो मेरी नजर में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसमें ऐसे ऐसे बेनिफिट मुझे मालूम पड़ा, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारी हेल्प, एक बार प्लीज मुझे इसको डिसीजन लेने में मेरी हेल्प करो। लाइक आप उससे देखो, अभी आपको उसके ऊपर कोई चीज थोप नहीं रहे हो, आप उसको जैसे उससे सजेशन मांग रहे हो, उससे हेल्प मांग रहे हो कि आप जो है मेरी हेल्प करो मुझे डिसीजन लेने में। और देखिए राय देना किसको बुरा लगता है, फ्री की राय देने में सभी आ जाते हैं, राइट। तो अभी क्या करना है, हमें उनसे जस्ट हेल्प के लिए पूछना है एंड आस्क फॉर रेफरेंसेस। आप उनसे रेफरेंसेस मांग सकते हो, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल दिया पीछे अभी, राइट। तो देखिए अभी अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट करोगे आप, तो आप चाहे एक शोरूम खोलो, चाहे आप एक दुकान खोलो, अपना कुछ भी करा आपने, कुछ भी कोई एनीथिंग, आप फूडिंग सेंटर खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे, तो क्या होगा, आपके जो लोग होंगे ना जान पहचान के, वो आपसे एक बार सर्विस लेंगे, एक से दो बार, ये सब आप सब जानते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं। आप क्या होगा, वो कहीं और से लेना शुरू कर देंगे, वो कटने लगते हैं। तो सेम एप्लीकेबल टू इन बिजनेस, इन दिस बिजनेस आल्सो, ओके। अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रैक्टिकल टिप्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग। टिप नंबर 1, यू नीड टू बी इंटरेस्टेड नॉट टू बी इंटरेस्टिंग। आपको सामने वाले में इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, उसकी चीजों के बारे में सुनना है, सुनना ज्यादा है बोलना कम है। एंड नॉट टू बी इंटरेस्टिंग, अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट मत करिए कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, मतलब मेरे से ये चीजें हैं, मेरे पास ये है। डोंट बी लाइक दिस, ओके। तो यू नीड टू बी इंटरेस्टेड, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है। टिप नंबर 2, आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर वर्क। उनके बारे में, उनके काम के बारे में बात करिए। आप किसी से बात करें नए प्रोस्पेक्ट से, तो उसके काम के बारे में बात करिए, उनकी चीजों के बारे में बात करिए। एंड टिप नंबर 3, ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल, और हमेशा रेडी रहिए अपना 100% देने के लिए। ऐसा नहीं सामने वाला बंदा आपसे पूछ रहा है, आपके पास बताने के लिए है ही नहीं, आप अपलाइन का मुंह देख रहे हो कि जब मीटिंग होगी, जब ऑनलाइन होंगे, जब वेबिनार सेमिनार्स होंगे, तब मैं उनको बुलाऊंगा, ओके। सो अभी आपको क्या करना है, ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल। आपको ये 3 टिप्स अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। डोंट assume दैट पर्सन विल नॉट ज्वाइन बिजनेस। आप बिल्कुल भी ऐसा अज्यूम मत करिए कि पर्सनल बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा। वी बिकम इंटरेस्टिंग नॉट इंटरेस्टेड। हम क्या करते हैं, हम बहुत इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते, तो ऐसा मत करिए। वी शेयर अबाउट कंपनी, डोंट ट्राई टू क्लोज एट द इनिशियल फेज। हम लोग कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में कंपनी के बारे में बताने लगते हैं, ट्राई टू क्लोज एट द इनिशियल फेज, स्टार्टिंग में उसे खत्म करने की, मतलब सोचते कि सब कुछ स्टार्टिंग में बता देंगे, ऐसा मत करिए। वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड पर्सन नीड, हम सामने वाले की नीड को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उसे मेरा मतलब में पूरा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, उसे उस चीज की जरूरत हो या ना हो, चाहे सामने वाले के पैसे की रिक्वायरमेंट हो ना हो, हम बताएंगे इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। सो डोंट डू लाइक दिस। डोंट बी टू फॉर्मल, हमें बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक हेलो मिस्टर राहुल, हाउ टुडेज आवर सेशन, लाइक दैट, ओके। तो डोंट बी लाइक दैट। अगर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। वी आर फार्मर्स नॉट हंटर्स, हम फार्मर्स हैं, हंटर्स नहीं है। हमें छोटा छोटा काम करना है, मतलब कहते हैं ना बीज डालते चलना है, आज नहीं तो कल वो फलेंगे फूलेंगे। एंड डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर अपलाइन, अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू करिए, क्योंकि जब तक आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी गाड़ी आपका ड्राइवर चला रहा है, आप नहीं चला रहे हो, तो गाड़ी जहाँ मानोगी वहां जाएगी। अपनी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे नहीं हो, तो आप गाड़ी अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे, ओके। सो इट्स अ वेस्ट इफ यू डोंट कन्वर्ट लर्निंग टू एक्शन। अगर आप सब कुछ सीखने के बाद भी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं अपने लर्निंग को एक्शन में, तो बेकार है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, मैं अपना सेशन यहीं से एंड करती हूँ। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो चैनल को लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन, आगे की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।
Thank you so much.